अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की नंबर 1 हेल्थीएस्ट फूड ना कोई फ्रूट है, ना कोई वेजिटेबल और ना ही कोई सुपर फूड, बल्कि एक ऐसी ग़िज़ा है जिसमें ज़िंदा इम्यून सेल्स, हार्मोन्स और स्टेम सेल्स तक मौजूद होते हैं, और जो सिर्फ जिस्म को न्यूट्रिशन नहीं देती बल्कि इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये ग़िज़ा आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को चेंज भी कर सकती है। जी हाँ, आपके आसपास जो हालात होते हैं, ये ग़िज़ा उनके मुताबिक अडाप्ट हो जाती है। अगर आपको पता है कि मैं किस ग़िज़ा की बात कर रहा हूँ तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो के एंड पर मैं आपको अडल्ट्स के लिए इसका नेक्स्ट बेस्ट फूड भी बताऊँगा। दुनिया में एक ऐसी ग़िज़ा मौजूद है जिसके करीब कोई सप्लीमेंट और कोई सुपर फूड नहीं आ सकता। जो काम ये एक चीज़ करती है वो कोई और फूड नहीं करती, और वो ग़िज़ा है ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। इसलिए ये इतना ज़रूरी है कि एक नई माँ इन्फेंट फार्मूला के बजाय ब्रेस्ट मिल्क को तरजीह दे। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अडल्ट हैं, इसलिए मैं आगे आपको अडल्ट्स के लिए नेक्स्ट बेस्ट फूड भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट मिल्क की अहमियत क्या है। अगर आपको बचपन में ब्रेस्ट मिल्क मिला है तो यकीनन आप खुशकिस्मत हैं। ये असल में जिस्म पर क्या असर डालता है? जब मैंने इस टॉपिक को गहराई से खुद स्टडी किया तो मैं खुद भी हैरान रह गया कि ब्रेस्ट मिल्क असल में एक सुपर इम्यून बिल्डर है। माँ के इम्यून सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा, जिसे इनेट इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए बच्चे तक ट्रांसफ़र होता है। ज़रा एक लम्हे के लिए ये सोचिए कि एक तरफ इनेट इम्यून सिस्टम होता है जो या तो आप पैदा होते वक्त लेकर आते हैं या माँ आपको देती है, और दूसरी तरफ एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है जो ज़िंदगी में बाद में डेवलप होता है। जब आप बीमार होते हैं जिस्म रिकवर करता है और फिर सीखता है कि इन्फेक्शन से कैसे लड़ना है। इसलिए जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग के मरहले से गुजरते हैं उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो गट वॉल को हील करती हैं। इसमें ऐसी स्पेशल शुगर्स होती हैं जो बच्चे को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होती, बल्कि ये गट के नीचे बैक्टीरिया को फीड करती हैं, और ये बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अब अगर हम मॉडर्न फूड की बात करें, ख़ास तौर पर इन्फेंट फार्मूला का, ये सिंथेटिक और आर्टिफिशियल डब्बों वाला फूड ब्रेस्ट मिल्क के करीब भी नहीं आ सकता। एक और चीज़ होती है इसे आप न्यू बॉर्न स्टार्टर किट समझ सकते हैं। जो पैदाइश के बाद माँ का पहला दूध होता है, ये बच्चे का इम्यून सिस्टम को शुरू से ही प्रोटेक्शन देता है, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अडल्ट्स के लिए भी फायदेमंद है। ये गट बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है और लीकी गट से बचाता है। अब बात करते हैं इन्फेंट फार्मूला की, क्योंकि इन्फेंट फार्मूला वो पहला अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है जो बच्चे की ज़िंदगी में एंटर होता है। सीधी बात करूँ तो मेरी नज़र में ये बेसिकली जंक फूड है। ये बच्चे को जिंदा रख सकती है, लेकिन सेहतमंद बनाना इसका काम नहीं है। इन्फेंट फार्मूला असल में सिर्फ एक डिलीवरी सिस्टम है। ये बस नंबर्स पूरे कर देता है, कैलोरीज पूरी कर देगा, प्रोटीन्स और विटामिन्स, इनको ये पूरा ज़रूर कर देगा, और ज़्यादातर सिंथेटिक और आर्टिफिशियल होते हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि कुछ इन्फेंट फार्मूलाज में हैवी मेटल्स भी पाए जाते हैं जो एक न्यूबॉर्न के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं, ख़ास तौर पर ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अडल्ट्स के लिए ब्रेस्ट मिल्क के करीब सबसे बेहतर ग़िज़ा क्या हो सकती है? क्या वो दूध हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो दूध हम आम तौर पर पीते हैं वो अक्सर खालिस नहीं होता, और जो पास्चराइज्ड डब्बे वाला दूध होता है उसमें इन एंजाइम्स और इम्यून फैक्टर्स को ख़त्म कर दिया जाता है। तो फिर नेक्स्ट बेस्ट चीज़ क्या है? वो है फर्मेंटेड डेयरी, जैसे दही, चीज़ और कैफिर। फर्मेंटेड डेयरी का ख़ास बात यह है कि जब ये फर्मेंटेशन होती है इसमें और बैक्टीरिया ऐड किए जाते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स पैदा हो जाती हैं। डेयरी प्रोटीन छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है, इसलिए डाइजेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें विटामिन K2 जैसे इंपॉर्टेंट विटामिन पैदा होते हैं। विटामिन K2 जिस्म में कैल्शियम को सही जगह पर भेजने में मदद करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से एडल्ट्स को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, इसलिए वो दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन जब डेयरी फर्मेंट हो जाती है तो बैक्टीरिया लैक्टोज को खुद ही तोड़ देते हैं। फर्मेंटेड डेयरी में नए न्यूट्रिएंट्स भी बनते हैं, जैसे विटामिन B2, B12, फोलेट और बायोटिन, जो बालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में मदद देती हैं। इसलिए दुनिया की तकरीबन हर कदीम तहजीब में फर्मेंटेड डेयरी किसी न किसी फॉर्म में मौजूद रहती है। हज़ारों सालों से लोग चीज़ और कैफिर इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद भी रोज़ डेयरी में दही वगैरह इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ, और ये सब चीज़ें घर पर भी आसानी से बन सकती हैं। इसलिए अगर अडल्ट्स के लिए ब्रेस्ट मिल्क के करीब कोई ग़िज़ा होती तो वो फर्मेंटेड डेयरी होती।
आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।